एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि युंगुल यूनो को एयरपोर्ट से घर छोड़ने आता है तो देखता है कि यूनो सो रही है। तो वह ड्राइवर को कहता है कि घर के 2-3 चक्कर लगाए ताकि यूनो की नींद अच्छे से पूरी हो जाए। फिर यूनो कुछ देर बाद जाग जाती है। फिर वह युंगुल को घर के अंदर तक छोड़ने को कहती है तो युंगुल घर के अंदर तक आ जाता है। फिर वह उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो यूनो बताती है कि उसके पेरेंट्स यूएस में ही है, वो अकेले ही यहाँ रहती है। फिर यूनो युंगुल को कुछ खिलाने के लिए रसोई कुछ बनाने जाती है और युंगुल यूनो का सूटकेस उसके रूम पहुंचाता है। तो रूम के दीवार पर कुछ बातें लिखी देखता है कि वो कौन बैंडमैन है जिससे मम्मी प्यार करती थी, और रूम में उसे नींद की गोली की एक पूरी डिब्बी मिलती है। तभी उसे यूनो की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वह दौड़ते दौड़ते रसोई जाता है तो देखता है कि यूनो खाना जलाती है। तो वह जल्दी से आग बुझाता है और यूनो को डांटते हुए कहता है कि ध्यान से बनाना चाहिए थे ना, कुछ हो जाता तो, और वैसे भी यहाँ अकेली रहती हो तो आगे से कुछ भी बनाना होगा तो ध्यान से बनाना। फिर युंगुल यूनो के लिए पैनकेक बनाता है और यूनो भी उसे बड़े स्वाद से खाती है। तो युंगुल पूछता है कि वह अचानक यूएस वापस क्यों जा रही थी। तो यूनो बताती है कि उसे अभी अभी पता चला कि उसके पापा ही उसकी मम्मी का फर्स्ट लव है। फिर युंगुल और कुछ पूछता उससे पहले ही यूनो कहती है कि अभी वो कुछ भी बताना नहीं चाहती, वो फिलहाल खाना खाना चाहती है। फिर खाने के बाद यूनो पूछती है कि क्या सच में वह उसे वापस जाने में हेल्प करेगा। तो युंगुल हाँ कहता है। तो यूनो कहती है कि यदि वह गई तो शायद ही वापस आ पाएगी। तो युंगुल कहता है इसलिए तो वह जितना भी वक्त है वह पूरा वक्त उसके साथ बिताना चाहता है और उन मीठी यादों को हमेशा अपने दिल में रखना चाहता है। तो यह सुनकर यूनो युंगुल को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और तभी लाइट चली जाती है। फिर आगे देखते हैं कि युंगुल खुशी से चिल्लाते हुए घर की ओर जाता है और यूनो भी बार बार युंगुल की बातों को याद करके मुस्कुरा रही होती है, यानी वे दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद युंगुल घर पहुंचकर सोने जा रहा होता है तभी वह खिड़की से आसमान की ओर देखता है तो 2 चांद नजर आते हैं। तभी अलमीरा से मोबाइल की घंटी सुनाई देता है तो वह कॉल पिक करता है तो उधर मास्टर होता है जो बताता है कि तुम्हारा वहाँ रहने का वक्त खत्म होने वाला है और जल्द ही तुम्हें आसमान में 2 चांद नजर आएंगे और तब 2 दुनिया का दरवाजा खुलेगा और सिर्फ उसी दिन ही तुम वापस फ्यूचर में आ सकते हो। और इतना बताकर वह फोन रख देता है। फिर अगली सुबह ईचान स्कूल जाने के लिए अपना शू लेस बांध रहा होता है तभी उसकी नजर लॉकेट पर पड़ती है तो वह चून्हा के बारे में सोचने लगता है और उसे याद करने लगता है क्योंकि अब ईचान के दिल में भी चून्हा के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी। तभी वहाँ यूनो आती है और अपने और युंगुल के रिलेशनशिप के बारे में बताने में हिचकिचा रही होती है। तो ईचान कह देता है कि वह जानता है कि वह युंगुल को पसंद करती है क्योंकि उसने देखा है कि वह हमेशा युंगुल को प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। इसके बाद दोनों अपने अपने स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल में ईचान और माजू को एक लड़का आकर कहता है कि उसे प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो प्रिंसिपल रूम में जाने के बाद ईचान और माजू देखते हैं कि उसके बाकी तीनों दोस्त भी वहाँ हैं। तो सबको लगता है कि शायद प्रिंसिपल उन्हें पनिश करने वाले हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आते हैं और उन्हें एक पेपर पर साइन करने को कहते हैं। तो प्रिंसिपल उन्हें स्कूल से निकाल रहे हैं यह सोचकर सभी प्रिंसिपल के पैर पकड़ने लगते हैं। तो प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि यह नेशनल टीन बैंड कॉन्सर्ट का फॉर्म है तो इसमें साइन करो और इस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करो। तो सभी तैयार हो जाते हैं। फिर सभी प्रैक्टिस रूम में जाते हैं। फिर वहाँ युंगुल भी आता है तो उसे सभी बताते हैं कि हमें नेशनल टीन बैंड कॉन्सर्ट में भाग लेना है और लियोन हाई स्कूल को हराकर इस कॉन्सर्ट को जीतना भी है। तो युंगुल पूछता है कि क्या लियोन हाई स्कूल बहुत अच्छा है। तो सभी बताते हैं कि हमारे प्रिंसिपल और लियोन स्कूल के प्रिंसिपल में आपसी दुश्मनी है, इस कारण हमें हमारे प्रिंसिपल के लिए इस कॉन्सर्ट को जीतना ही होगा और इस कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए हमें खुद का गाना लिखना होगा। फिर
सभी नया गाना सोचने के लिए सॉन्ग कैंप पर जाने का डिसाइड करते हैं और चूना और सिंगियोन को भी अपने साथ ले जाने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद जब बाकी दोस्त चले जाते हैं तो युंगुल ईचान को अपने और सिंगियोन के बारे में बताने को सोचता है। तो ईचान कह देता है कि सिंगियोन ने उसे बता दिया है। तो युंगुल कहता है कि उसे तो लगा था कि यह जानकर वह बहुत गुस्सा करेगा। तो ईचान कहता है कि सिंगियोन बहुत प्यारी लड़की है, तो तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। तो युंगुल अपने मन में सोचता है कि उसके पापा कितने समझदार हो गए हैं। फिर रात को युंगुल चून्हा को सॉन्ग कैंप पर जाने के लिए मनाता है, पर चून्हा नहीं मानती। तो युंगुल बताता है कि सिंगियोन ने फेस्टिवल में किसी को नहीं चुना, पर फिर भी चून्हा जाने से मना कर देती है। और इधर ईचान चून्हा से बात करने के लिए बेचैन हो रहा होता है। तो वह सॉन्ग कैंप पर जाने के लिए चून्हा को फैक्स करता है, पर फैक्स मशीन पर पेपर अंदर जाने से पहले ही निकाल लेता है, क्योंकि उसे डर था कि चून्हा उससे और ज्यादा नाराज ना हो जाए, और इसी कश्मकश में वह फैक्स नहीं कर पाता। फिर अगले दिन स्कूल में युंगुल साफ सफाई कर रहा होता है। तभी यूनो फिर से अपने क्लास से बाहर भागकर एक जगह छुप जाती है। तो युंगुल जाकर उसे भागने की वजह पूछता है, तो वह बताती है कि उसके टीचर ने सेलो बजाने को कहा, इसलिए वह भाग गई। फिर दोनों स्कूल से बाहर भाग जाते हैं। तो रास्ते में यूनो उससे पूछती है कि उसे उससे कब प्यार हुआ था। तो युंगुल बताता है कि जब वह यूएस से वापस आई थी तब उसे देखते ही उसे प्यार हो गया। तो यूनो यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि युंगुल को उसकी माँ से नहीं उससे प्यार हुआ। और इधर ईचान चून्हा को छुप छुप कर उसके स्कूल देखने जाता है। फिर दो लड़के चून्हा को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ईचान आता है और उन्हें पहले समझाता है, फिर उसके बाद उनकी पिटाई करता है। दूसरी ओर देखते हैं कि युंगुल और यूनो शहर घूमते हैं और खूब मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। तो दोनों एक जगह बैठकर जब म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तभी युंगुल उसे नींद की गोली वाली डिब्बी वापस करते हुए पूछता है, ऐसी कौन सी बात उसके मन में है जिसके कारण उसे इसकी जरूरत है, और वह सेलो से इतनी नफरत क्यों करती है। तो यूनो उसे आधी बात बताते हुए कहती है कि उसकी माँ हमेशा उसे लोगों के सामने खुश दिखने के लिए फोर्स करती थी, और उसकी माँ उसे हमेशा ना चाहते हुए भी बार बार सेलो प्रैक्टिस करने को कहती थी, जिसके कारण वह फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा थक जाती थी। तो इसी वजह से वह नींद की गोली लेती है। फिर हमें पूरी बात को दिखाया जाता है कि यूनो की एक सहेली जो यूनो की तरह सेलो बजाने में इंटरेस्ट नहीं थी, पर उसकी माँ भी उसे सेलो बजाने के लिए फोर्स करती थी। तो उसकी माँ की खुशी के लिए वह भी सेलो सीखती थी, पर हमेशा उसकी माँ की प्रेशर की वजह से वह एक दिन सुसाइड कर लेती है, और यह घटना यूनो को अंदर से तोड़ देता है, जिससे उसे सेलो से नफरत हो गई थी। दूसरी ओर देखते हैं कि ईचान चून्हा और दोनों लड़कों को पुलिस थाने ले गई है। फिर वहां ईचान की दादी आती है और इंस्पेक्टर को उनके अधिकारी का नाम लेकर कहती है उनसे बात करना है, क्योंकि उनके अधिकारी जब गेस्ट हाउस में रहते थे तब उन्होंने उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया था। तो ये बोले थे कभी कोई भी जरूरत हो तो बताना। तो इंस्पेक्टर यह सुनकर ईचान और चून्हा को छोड़ देता है। फिर ईचान की दादी चून्हा को अपने साथ चलने को कहती है, पर चून्हा टैक्सी लेकर अपने घर जाती है। इसके बाद ईचान और उसकी दादी भी घर आते हैं। तो उसकी दादी पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो ईचान कुछ नहीं कहता, तो आगे कहती है कि वैसे वो बहुत सुंदर है। तो ईचान मुस्कुरा देता है। फिर आगे देखते हैं कि दिन भर घूमने के बाद युंगुल यूनो को घर छोड़ने आता है। फिर वापस अपने घर जाने से पहले यूनो से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मन कितना हर्ट हुआ है, पर अब से तुम्हें कोई भी बात या प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर शेयर करना। मैं तुम्हारा ऐसा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ कि तुम्हें उन गोलियों की जरूरत न पड़े। फिर आगे देखते हैं कि युंगुल ईचान के पास जाता है। तो ईचान युंगुल पर गुस्साते हुए कहता है चूना फेस्टिवल में भी नहीं आई और सॉन्ग कैंप पर जाएगी कि नहीं यह भी पता नहीं, और आज उसे
गली पर लड़के छेड़ रहे थे और तुम्हें चून्हा की फिक्र तक नहीं, किस बात की सैलरी लेते हो। इतना कहकर ईचान दोबारा उन लड़कों को पीटने जाता है तो युंगुल उसके पीछे जाता है। फिर हमें चून्हा को दिखाया जाता है तो युंगुल उसे फैक्स करके प्रैक्टिस रूम बुलाता है तो चून्हा वहाँ आती है। फिर ईचान अपने दिल की बातों को लिखकर कहता है कि उसने कहा था कि वह उसे पसंद करती है, फिर उसने उससे दोस्ती की, फिर जब उसे उससे प्यार हुआ तो वह गुस्सा कर बात बंद कर दी और फेस्टिवल में आने का वादा करके नहीं आई। ऐसा क्यों किया? फिर ईचान चून्हा के लिए साइन भाषा में समझाते हुए एक बहुत प्यारा सा गाना गाता है तो चून्हा अपने आप को रोक नहीं पाती और ईचान से गले लग जाती है। और युंगुल भी अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह सभी सॉन्ग कैंप जाने के लिए स्टेशन जाते हैं तो युंगुल और यूनो को एक साथ देखकर कायुन और उसका दोस्त को थोड़ा झटका लगता है तो माजू बताता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर ईचान और चून्हा को भी एक साथ देखकर थोड़ा सा और झटका लगता है तो माजू कहता है कि ये दोनों भी डेट कर रहे हैं। इसके बाद सभी ट्रेन में बैठते हैं। फिर कुछ देर बाद यूनो वॉशरूम जाती है, तभी उसके मोबाइल पर मास्टर का कॉल आता है तो मास्टर उसे बताता है कि उसका ट्रिप जल्द ही खत्म होने वाला है। तो यूनो कहती है कि वह अभी वापस नहीं जाना चाहती तो मास्टर कहता है जिस दिन दोनों दुनिया का दरवाजा खुलेगा उस दिन वापस नहीं आएगी तो वह हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी और उसका हेल्पर भी उसके आसपास है। इतना कहकर वह फोन कट कर देता है। फिर यूनो और कुछ पूछने के लिए फोन लेकर इधर उधर जाने लगती है। इसके बाद मास्टर युंगुल के पास फोन लगाता है तो युंगुल भी मोबाइल लेकर बात करने के लिए खाली जगह ढूंढने जाता है तो यूनो और युंगुल मोबाइल लेकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि वह हेल्पर तुम ही हो। और एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।